गुड मॉर्निंग प्लस क्लास। हम आपका चैप्टर 8 रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। इसमें हमने बैलेंसिंग के मेथड्स को स्टडी किया था, किस तरह से रेडॉक्स रिएक्शंस को हम बैलेंस करते हैं। आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में आगे स्टडी करेंगे। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम एक अदर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसको कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं, उसके अंडर हम स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन दैट प्रोड्यूस और रिक्वायर एन इलेक्ट्रिक करंट। रेडॉक्स रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस हैं, या तो इन रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ता है, या बोलो इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, या तो फिर ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जो स्टडी करती है रेडॉक्स रिएक्शंस को, जो या तो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट या तो रिक्वायर करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। द कन्वर्जन बिटवीन केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कैरीड आउट इन अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसे रिएक्शंस जिनको हम स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं, उन रिएक्शंस में वो रिएक्शन खुद से अकर करते हैं, उन रिएक्शंस में एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसको कि हम केमिकल एनर्जी बोलते हैं। जब इस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस टेक प्लेस इन अ वोल्टिक सेल। वोल्टिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है, इसको गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। इसमें रेडॉक्स रिएक्शंस टेक प्लेस करते हैं, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन स्पेशली। स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं जो खुद से अकर कर जाते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन कैन बी मेड टू अकर इन अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जो रिएक्शंस खुद से अकर नहीं करते हैं उनको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस। अब क्योंकि रिएक्शन खुद से अकर नहीं करते हैं तो उनको अकर करवाने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज़ होते हैं इलेक्ट्रोड्स। दो टाइप के हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वन इज़ एनोड, सेकंड इज़ कैथोड। एनोड होते हैं इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स। ये सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात हो रही है कि एनोड क्या होता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन अकर करती है, एंड कैथोड होता है जहाँ पे रिडक्शन अकर करती है। एनोड पे इकट्ठा होते हैं एनायंस और कैथोड पे इकट्ठा होते हैं कैटायंस। Anode is connected to positive end of battery whereas cathode is connected to negative end of battery in electrolytic cell। और इलेक्ट्रोकेमिकल में रिवर्स होगा, यानी जब इलेक्ट्रोकेमिकल की बात में आएगी तो एनोड नेगेटिव के साथ और कैथोड कनेक्टेड होगा पॉजिटिव के साथ। लूजेस वेट इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एनोड जो होता है वो वेट लूज करता है और कैथोड पे जो है वो गेन होता है इलेक्ट्रॉन का, तो वहाँ पे क्या होता है, वो वेट गेन करता है। दिस इज़ अ जिंक कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जहाँ पे जिंक को डिप किया है जिंक सल्फेट में, कॉपर को डिप किया है कॉपर सल्फेट में। कैथोड है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, एनोड है हमारा नेगेटिव टर्मिनल। एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होती है रिडक्शन। दोनों एक वोल्ट मीटर से कनेक्टेड है, जहाँ पे वोल्ट मीटर जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ को डायरेक्टेड है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है वो एनोड से होता है टुवर्ड कैथोड। जो सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि जिंक को जिंक सल्फेट में डिप किया है, कॉपर को कॉपर सल्फेट में डिप किया है, तो ये दोनों जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस हैं ये कनेक्टेड हैं थ्रू अ सॉल्ट ब्रिज। क्या होता है सॉल्ट ब्रिज, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो सॉल्ट ब्रिज है इसके अंदर फिल होता है KCl। इस तरह से हमारा टोटल अरेंजमेंट होता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, जिंक धीरे धीरे ब्रेक डाउन करेगा, कैथोड पे रिडक्शन होती है यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं एनोड से टुवर्ड कैथोड, और कॉपर पे क्या होता है, वेट इकट्ठा होता है, यानी कॉपर जो है वो वेट गेन करता है। The arrangement consists of two beakers, one of which contain 1 molar zinc sulfate and other contain 1 molar copper sulfate। जिंक रोड को जिंक सल्फेट में डिप किया, कॉपर को कॉपर सल्फेट में, और जिंक रोड और कॉपर रोड को क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोड्स। द मेटेलिक रोड इन बीकर आर कनेक्टेड to an ammeter by means of insulated wire through a key. Ammeter is used to know the passes of current. The solution of two beakers are connected by inverted U-shaped containing saturated solution of some electrolytes such as KCl, KNO3, etc. The two openings of U-tube are
ये जो हमारी साल्ट ब्रिज होता है यू ट्यूब, इसको ये यू शेप का होता है तो इसको यू ट्यूब भी बोलते हैं। आर प्लग्ड विद सम पोरस मटेरियल सच एज ग्लास, वुल और कॉटन। द यू ट्यूब विच कनेक्ट द टू ग्लास बीकर्स इज कॉल्ड साल्ट ब्रिज. When the circuit is complete, by inserting the key in the circuit, it is observed that electric current flows through external circuit as indicated by the emitter. ये हमारा टोटल अरेंजमेंट है, टोटल जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का होता है। क्या क्या ऑब्जर्वेशंस होती हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से? जिंक रोड लूजेज वेट, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इंक्रीजेस, क्योंकि जिंक टूट रहा है इंटू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज कर रही है। कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड, द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव इन सॉल्यूशन डिक्रीजेस, क्योंकि कॉपर गेन कर रहा है तो इसका मतलब जो CuSO4 का कॉपर है वो टूट रहा है और Cu2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या कर रही है? डिक्रीज। There is a flow of electron to the external circuit from zinc to copper. इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं जिंक से कॉपर की तरफ को। The flow of electric current is taken opposite to flow of electron. मतलब जो करंट है वो रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। किस तरह से रिएक्शन होता है? जिंक कन्वर्ट होता है इंटू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जिसको कि बोलते हैं ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग कॉपर। जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, वो गए टुवर्ड कॉपर रोड, जिसको कि हम कैथोड बोलते हैं, कैथोड की तरफ को गए, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किए और जिसको बोलते हैं रिडक्शन। जिंक इलेक्ट्रोड वेयर इलेक्ट्रॉन आर रिलीज्ड इज नोन एज एनोड, वेयर एज द कॉपर वेयर electrons are accepted is known as cathode. There is a flow of electron from negative terminal to positive terminal. Now, salt bridge and its functions. A salt bridge is an inverted U-shaped glass tube which contain inert electrolyte like KCl, agar, etc. इसके बारे में मैंने बताया था कि दो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस को आपस में कनेक्ट करता है। इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब होती है और कंटेन करता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। क्या फंक्शंस होते हैं? सबसे पहले ये साल्ट ब्रिज कंप्लीट द इनर सेल सर्किट। कैसे सेल सर्किट कंप्लीट किया? ऊपर से तो वो दोनों इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड थे, बट जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस थे वहाँ से सर्किट कंप्लीट नहीं था, तो सेल सर्किट को कंप्लीट किया साल्ट ब्रिज ने। A salt which prevent the transference of electrolyte from one half cell to other. ये एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स को पास नहीं होने देता है। A cell salt bridge maintain the electrical neutrality of electrolyte in the two half cell. ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। कैसे? जहाँ पे पॉजिटिव आयंस एक्सेस में हो जाते हैं वहाँ ये नेगेटिव आयंस को सप्लाई करेगा, और जहाँ पे नेगेटिव आयंस एक्सेस में हो जाएंगे वहाँ पे ये पॉजिटिव आयंस को सप्लाई करता है। इस तरह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को ये मेंटेन रखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन इन द सॉल्यूशन। हमें पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में या तो इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है या तो नेगेटिव चार्ज होता है। अब अगर मेटल ने फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, इलेक्ट्रॉन लूज़ करके मेटल कन्वर्ट होगी M पॉजिटिव में, बट जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किए वो तो इलेक्ट्रोड के ऊपर रह गए। तो इस तरह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड और उसका जो सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, आयंस चले गए सोल्यूशन में, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो क्या हुआ, एक डिफरेंस क्रिएट हो गया उनके पोटेंशियल में। पोटेंशियल का मतलब था चार्ज का डिफरेंस क्रिएट हो गया इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन इन द सोल्यूशन, जिसको कि हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, जिसको कि शी भी बोलते हैं, SHE शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या फिर नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। दिस apparatus consists of a beaker having 1 molar HCl solution. इसमें 1 molar HCl solution होता है। एक सील्ड ट्यूब होती है जिसमें प्लैटिनम वायर डिप्ट होती है। द प्लैटिनम वायर इज़ फर्दर अटैच टू प्लैटिनम फॉयल। प्लैटिनम फॉयल के साथ ये अटैच्ड है, जिसको कि प्लैटिनम ब्लैक बोलते हैं। दिस कंप्लीट सेल इज़ कनेक्टेड टू द सेल, जिसका भी हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेज़र करना है वहाँ उसके साथ उसको कनेक्ट कर देते हैं। देन कॉन्टीन्यूसली हाइड्रोजन गैस मेंटेन्ड एट 1 एटमॉस्फेरिक इज बबल, और ऊपर से इसमें कॉन्टीन्यूसली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस बबल करते हैं।
द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल ऑफ शी इज़ 0 वोल्ट। जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। ये बोथ एनोड और कैथोड की तरह काम कर सकता है। डिपेंड करता है कि हमने इसको जिस सेल के साथ कनेक्ट किया है वो इससे ज़्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है। अगर ये काम करता है एज कैथोड देन इट विल गेन इलेक्ट्रॉन 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव H2 और हाइड्रोजन गैस से लिबरेट कर देगा। बट अगर ये एज एनोड काम करेगा देन 2H माइनस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग 2H पॉजिटिव, तब ये जो है इसकी ऑक्सीडेशन अकर करती है। यानी ये दोनों की तरह बिहेव कर सकता है एज एनोड एंड एज वेल एज कैथोड। तो इस तरह से हम किसी भी अननोन जो हमारे पास एलिमेंट है उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। EMF होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। द EMF ऑफ अ सेल इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल व्हेन द सेल इज इन ओपन सर्किट। सेल ओपन सर्किट में है उस टाइम पे जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है किन्हीं भी दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में दैट इज नोन एज EMF ऑफ अ सेल। The potential difference between the 2 points is the difference of potential between these 2 points in a closed circuit। और potential difference होता है जब कोई closed circuit है उस टाइम पे जो चार्ज का difference होगा that is your potential difference। EMF is independent of resistance of circuit and depend on the nature of electrode and electrolyte। Potential difference depend upon the resistance between two points and current flowing through the circuit। The term EMF is used for source of current। Potential difference can be measured between any 2 points of circuit। जो EMF होता है this is cause and potential difference जो होता है वो उसका effect होता है। Now the last topic of this chapter is electrochemical series। This is a series of reduction half reactions ordered in oxidizing strength from top to bottom। different element को उनकी oxidizing strength के basis पे लगाया है जिसमें क्या है जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और नीचे वाले एलिमेंट क्या हैं स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट हैं। अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट कैन रिएक्ट विद अ स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट इन अ रेडॉक्स रिएक्शन। एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट एक स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा एक रेडॉक्स रिएक्शन में। जो इसमें ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ है वो ऊपर की तरफ को इंक्रीज़ कर रही है, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ जो है वो नीचे की तरफ को इंक्रीज़ कर रही है। ऊपर वाले एलिमेंट जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं और नीचे वाले एलिमेंट जो होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं। इसके अलावा जो नीचे वाले एलिमेंट हैं क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है यानी उनकी ऑक्सीडेशन फास्ट होती है यानी वो काम करते हैं एज एनोड। और जो ऊपर वाले एलिमेंट है क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट हैं दैट मीन्स उन पे रिडक्शन अकर करती है या फिर बोलो वो काम करते हैं एज कैथोड। तो जब भी आपके पास कोई भी सेल आएगी तो ऊपर वाले एलिमेंट इस सीरीज़ में जो होंगे वो एज कैथोड काम करेंगे और नीचे वाले एलिमेंट एज एनोड काम करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके साथ आपका रेडॉक्स रिएक्शंस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।